ओ हरिया, वो शक्कर की बोरी अंदर क्यों नहीं रखी अभी तक? जी मालिक, अभी रख देता हूं। कितनी बार कहना पड़ेगा मुझे? मेरी दुकान है, कोई धर्मशाला नहीं। बिटवा, थोड़ा आटा उधार मिल जाता क्या? कल दे दूंगी पैसे, बच्चा भूखा है। जा अम्मा, मंदिर से मांग ले, ये दुकान भीख के लिए नहीं है। तभी हरी बोरी रखकर वापिस आता है और उसके सेठ की कड़वी बातें सुन लेता है। कभी कभी इंसान को इंसान भी नहीं समझते। क्या बड़बड़ा रहा है? काम पर ध्यान दे वरना निकाल दूंगा। पापा, आप दिन भर लोगों से ऐसे क्यों बात करते हो? उस बूढ़ी अम्मा को आटा दे देते तो उसका पेट भर जाता। बिटिया, ये दया भाव गरीबों का काम है। हम व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं। पर इंसानियत से बड़ा कोई व्यापार नहीं होता। तू बहुत बड़ी फिलोसोफर बन गई है। कॉलेज जाकर, चल जाकर पढ़ाई कर। अरे राम स्वरूप जी, कैसे हैं आप? आइए, आपके लिए तो खास कश्मीरी बादाम निकाले हैं। वाह सेठ जी, आपने तो दिल खुश कर दिया। अरे, आप तो हमारे खास ग्राहक हैं, कहिए क्या दूं आपको? 1 किलो चाय पत्ती, वही प्रीमियम वाली, वो देसी घी भी देना, पिछली बार जैसा। भाई, ये केशव तो दिन ब दिन ज्यादा घमंडी होता जा रहा है। अरे वो तो बस पैसे वालों के तलवे चाटता है, गरीबों से ऐसे बोलता है जैसे कुत्ते हों। हम कर भी क्या सकते हैं, और वही से सामान लेना पड़ता है। दूसरा दुकानदार जो नहीं है पूरे गांव में। कभी कभी मन करता है रात को दुकान में घुस के चुराए उसका सामान, पर डर भी लगता है। ऐसा मत करना, भगवान देख रहा है, घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। वहीं दूसरी ओर गरीबी के कारण हरिया सेठ के ताने सुनता और उसकी पत्नी बेला भी सेठ के घर काम करती थी। सोच रहा हूँ थोड़ा और काम मिल जाए तो बच्चों की फीस भर दूं। केशव बाबू से बात मत करना, वरना इस काम से भी हाथ धोने पड़ेंगे। आज स्कूल में सब बोले मुनिया की माँ काम करती है, बाप नौकर है। बिटिया, काम करने में कोई शर्म नहीं होती। दुनिया वाले तो बस ताने देते हैं। बेला आज सेठ जी से बात की थी फीस के लिए, तो बोले कि पहले काम सीख, फिर पैसों की बातें कर। काम कुछ करता नहीं है और आ गया फीस के पैसे लेने। उसे क्या पता गरीबी क्या होती है। सबको अपने पैर की जूती समझता है। अरे देखो रे, ये तो रमेश है ना, जगन काका का बेटा। वही जो शहर गया था ना कमाने, अब अचानक लौट आया। बेटा, सब ठीक है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है, पर अब और नहीं सहा जाता। शहर में काम तो है, पैसे भी हैं, पर अपनापन नहीं। दिन भर मशीन बनकर जीना पड़ता है। तो अब क्या सोचा है? यही सोच रहा हूँ, गांव में ही कुछ शुरू करूं, कुछ ऐसा जहां इज्जत भी हो और काम का सुकून भी। अगर तुम चाहो तो किराने की दुकान खोल सकते हैं। गांव में सिर्फ एक ही दुकान है, केशव सेठ की, और वो गरीबों को ताने देता है, अपमान करता है, लेकिन लोग मजबूरी में वहीं जाते हैं। मतलब विकल्प नहीं है, इसीलिए लोग सहते हैं। अगर तू एक और दुकान खोले जहां अमीर गरीब सब बराबर समझे जाए, तो सोच कैसा बदलाव आएगा गांव में। ठीक है बाबा, मैं ये करूंगा। सेठ जी, थोड़ा बेसन दीजिए उधारी पर, आज काम नहीं मिला। बेरोजगार होकर भी मुंह उठाए चले आते हो। अरे काम करो, भीख मांगने आ जाते हैं सीधे। सेठ जी, कभी आपके बेटा बेटी पर भी बुरा वक्त आ सकता है। अब मुझे बद्दुआ दे रहा है? निकल जा यहाँ से, नहीं तो गांव के चौधरी को बुला लूंगा। आजकल गेहूं का दाम शहर में बढ़ गया है, पर तुमने तो अभी गांव में वही पुराना दाम रखा है। हाँ, अभी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। सीधे 5 रुपये किलो बढ़ाया तो लोग बगावत कर देंगे। पहले 1 रुपया बढ़ाऊंगा, फिर 3 दिन बाद और 2 रुपये, फिर कहूंगा शहर से महंगा आया है। अरे वाह, मतलब जो भी मुनाफा हो सीधा हमारे हाथ में। और क्या, जब गांव में दूसरा दुकानदार ही नहीं है तो नाटक क्यों करें? लोग मजबूरी में आएंगे, चाहे आंसू बहाकर आएं या ताने देकर। तुम तो बस डर और दाम से ही गांव चलाते हो। और इसमें बुराई क्या है? जो दुनिया को समझता है वही उसका फायदा भी उठाता है। गरीब अगर रोते हैं तो रोने दो, रोकर वही वापस दुकान पर आते हैं। भाइयों और बहनों, मुझे कुछ जरूरी बात कहनी है। बोलो रमेश, क्या बात है? मैंने तय किया है कि मैं गांव में एक नई किराने की दुकान खोलूंगा। अरे, तू किराने की दुकान खोलेगा? हाँ, शहर में रहकर मैंने यही सीखा है, अगर हम दूसरों की जरूरत समझें तो व्यापार अपने आप चलेगा। गांव को एक अच्छा विकल्प चाहिए,
और मैं वही बनना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम तो कब से एक नई दुकान के इंतजार में थे। केशव सेठ से तंग आ गए हैं। सेठ जी, सुना है रमेश गांव में किराने की दुकान खोल रहा है। क्या? वो किसान का लड़का व्यापारी बनेगा? अब मुझे चुनौती देगा? गांव वाले तो बहुत खुश लग रहे हैं, कहते हैं अब इज्जत से सामान मिलेगा। इज्जत से कोई धंधा नहीं चलता मूर्ख। देखना, उसका हौसला भी टूटेगा और दुकान भी। रमेश ने गांव में एक छोटी किराने की दुकान खोली और थोड़ी ही देर में उसके वहां भीड़ लग गई। दूसरी ओर केशव अपनी दुकान पर अकेला बैठा था। बाबा रे, इस उम्र में इतनी भीड़ में खड़ा होना, वो भी खाली पेट। अम्मा, आप बैठिए यहाँ चौकी पर। मैं कहता हूँ रमेश भैया को। रमेश भाई, अम्मा को चावल दाल और थोड़ा गुड़ दीजिए। अरे अम्मा, आप लाइन में मत लगिए, मैं अभी आपका सामान देता हूँ। बेटा, तू तो बस भगवान निकला रे। केशव के पास तो हम जाएं तो मुंह चिढ़ाता है। हमारा काम व्यापार जरूर है, लेकिन इंसान का दिल दुखाकर कुछ कमाना वो व्यापार नहीं होता। हाँ भैया, वहाँ तो बात करने में भी डर लगता था। यहाँ कम से कम इंसानियत तो है। लीजिए अम्मा आपका सामान। आज से आप जब भी सामान लेने आए तो लाइन में नहीं लगिएगा। आप हमारी माँ जैसी हैं। ईश्वर तुझसे खुश रहे बेटा, तेरे हाथों में बरकत हो हमेशा। एक छोकरा आया और मेरा पूरा धंधा खराब कर दिया। दिन भर दया और सेवा, ये व्यापार है या कोई भंडारा? अगर ये लड़का ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी गांव वाले मेरे पास आएंगे। शाम को केशव घर जाने से पहले लालू हलवाई के पास जाता है। लालू भैया, तुम्हारा काम बहुत बढ़िया चलता था पहले, अब क्या हाल है? क्या बताऊं सेठ जी, लोग अब भी असली नकली नहीं समझते, पर जब से रमेश की दुकान खुली है हमारे धंधे पे तो ताला ही लग गया। तो फिर एक मौका है, दोनों का फायदा हो सकता है। फायदा? कैसा फायदा बोलिए। बस इतना करना है कि तुम्हारा विशेष सामान रमेश की दुकान में पहुंचना चाहिए और किसी को खबर भी ना हो। कुछ पैकेट बेसन, थोड़ा नकली देसी घी और वो जो तुम्हारे पास केसर का डुप्लीकेट फ्लेवर होता है ना, वो भी। सेठ जी, आप भी चालाकी में उस्ताद हो, पर रमेश तक सामान पहुंचेगा कैसे? तुम्हें सिर्फ पैकेट तैयार रखने हैं, डिलीवरी में करवाऊंगा, बाकी तमाशा गांव वाले खुद खड़ा करेंगे। अगर बात खुल गई तो? खुलने से पहले रमेश की साख मिट्टी में मिल चुकी होगी, उसके बाद किसे याद रहेगा कि किसी ने क्या किया है। ऐसा माल बनाऊंगा 2 दिन में गांव उल्टा हो जाएगा। रमेश अपनी दुकान में बैठा है। लालू द्वारा भेजा गया मिलावटी माल पहले से दुकान के पीछे एक नए लड़के द्वारा रखवा दिया गया है। रमेश को इस बारे में जानकारी नहीं है। भाई, मुझे 2 किलो बेसन और 1 किलो ताजा घी दे दो। रमेश वही मिलावटी बेसन और घी थमा देता है जो उसे असली लग रहा है। दूसरी ओर केशव और लालू खुश होते हैं। घर में उनकी माँ बेसन का हलवा बना रही है। बेसन भूनने पर हल्की अजीब सी गंध आती है, पर वो ध्यान नहीं देती। घी पिघलाते वक्त हल्का झाग बनता है। शायद नया घी है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हलवा और बेसन की बर्फी तैयार होती है। सभी घर वाले खाते हैं। लड़कियां थोड़ी ज्यादा खा लेती हैं क्योंकि स्वाद अच्छा लगता है। रात करीब 9 बजे घर में अफरा तफरी मच जाती है। हे भगवान, क्या खा लिया इसने? सुबह तो सब ठीक था। क्या खाया था? बेसन का हलवा और बर्फी। नया बेसन और घी लाए थे रमेश की दुकान से। पास के गांव से डॉक्टर को बुलाते हैं। इस बच्ची को फूड पॉइजन हुआ है, मैंने दवाई दी है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। दूसरे दिन सुबह रामू ने पंचायत बुलाई। गांव वालों, रामू की बच्ची बीमार पड़ी है और आरोप है कि रमेश की दुकान से खरीदे गए बेसन और घी में मिलावट थी। रमेश, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? मुखिया जी, मैंने कभी घटिया माल नहीं बेचा, लेकिन कल मेरी दुकान पर एक नया माल आया था बिना मेरे ऑर्डर के। मैं सोच रहा था किसने भेजा, क्यों भेजा। जब सामान की हालत देखी तो शक हुआ। किस पर शक हुआ? आज सुबह मैंने घी और बेसन का परीक्षण करवाया तो इसमें नकली तेल और पुराना बेसन मिला जो कभी लालू हलवाई बेचता था। लालू, क्या ये सब तुमने किया है? नहीं सरपंच जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं भेजा। आप तो मुझे जानते हैं, मैं तो मिठाई वाला हूँ। पर लालू, तुम्हारे आदमी ने ही मेरे गोदाम में ये रखा था और मैंने तुम्हारे पिछले 2 पैकेट्स भी मिलाए, वही घटिया निकले। अगर कुछ गलत नहीं किया तो डर क्यों? लालू, सच बोलो, वरना तुम्हें भी गांव से बाहर करना पड़ेगा। जी भेजा था, पर
किसी के कहने पर। फिर किसके कहने पर? केशव सेठ ने कहा था रमेश की दुकान बंद करनी है, बस कुछ दिन के लिए उसका नाम बिगाड़ दो और मेरी भी दुकान बंद ना करवा दे। मैं डर गया था, पहले बहुत काम किया था उनके लिए। ये सब सच है केशव? मैंने कुछ नहीं किया, लालू झूठ बोल रहा है। झूठ? तुमने कहा था रमेश को सबक सिखाओ। मैं तुम्हारे पुराने एहसान नहीं भूला और तुम अब मुकरते हो अपनी बात से। तुमने मेरी ईमानदारी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों का भरोसा कभी नहीं टूटेगा। मैंने गांव वालों को तुम्हारे ऐसे बर्ताव से मुक्ति मिले इसीलिए ये दुकान खोली है। मुझे मुनाफा नहीं कमाना है, मैं तो बस गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ। लालू पर 1 साल की व्यावसायिक रोक लगेगी। ना कोई मिठाई बेचेगा, ना कोई माल सप्लाई करेगा और केशव को 6 महीने तक गांव में अपनी दुकान चालू नहीं करेगा, ना सामान बेचेगा। झूठ और धोखा चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, सच को ज्यादा देर छिपा नहीं सकता। कभी किसी को कम मत आंको। ईमानदार आदमी को झुकाया जा सकता है, हराया नहीं।